हेलो फ्रेंड्स, आज हम डाइक्लोफिनेक मेडिसिन के बारे में सीखेंगे। डाइक्लोफिनेक एक एनसेड्स यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की क्लास की एक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल पेन किलर यानी दर्द निवारक दवा के रूप में किया जाता है। ये पेन किलर के रूप में दी जाने वाली सबसे पॉपुलर और एक असरदार दवा है। आज हम इस वीडियो में डाइक्लोफिनेक की क्लास, उसके इंडिकेशन यानी यूजेस, उसकी डोज, उसकी स्ट्रेंथ, उसके टाइप्स, उसकी प्रिपरेशंस, साइड इफ़ेक्ट्स और उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी किन किन मरीज़ों में हम ये दवा नहीं दे सकते आदि के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया, डाइक्लोफिनेक मेडिसिन एनसेड्स यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की क्लास की एक मेडिसिन है। अब ये एनसेड्स क्लास है क्या? एनसेड्स एक नॉन ओपियोइड या नॉन नार्कोटिक मेडिसिन की क्लास है जिससे व्यक्ति को एडिक्शन नहीं होता। इसका मतलब है कि कोई एक और क्लास होती है जिससे व्यक्ति को एडिक्शन हो सकता है, तो उस क्लास का नाम है ओपियोइड या नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ये जो नार्कोटिक क्लास, इसमें मॉर्फिन, ट्रामाडोल, पेंटाजोसिन आदि ड्रग्स शामिल हैं जिनसे व्यक्ति को एडिक्शन हो सकता है। तो हम एनसेड्स की बात कर रहे थे। एनसेड्स जो क्लास है, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती है: एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी। एनाल्जेसिक का मतलब होता है कि ये दवा दर्द को ख़त्म करती है। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है ये दवा बुखार यानी फीवर को ख़त्म करती है। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है ये इन्फ्लामेशन को ख़त्म करती है। इस क्लास की हर मेडिसिन में ये तीनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। वो अलग बात है कि किसी मेडिसिन में कोई एक प्रॉपर्टी ज़्यादा या कम हो सकती है। जैसे कि अगर हम डाइक्लोफिनेक की बात करें तो डाइक्लोफिनेक में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है और एंटी इन्फ्लामेटरी व एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी कम होती है। इसीलिए डाइक्लोफिनेक का इस्तेमाल दर्द को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, बुखार यानी फीवर और इन्फ्लामेशन को ख़त्म करने के लिए नहीं। अब हम डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन के यूजेस की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, डाइक्लोफिनेक का इस्तेमाल पेन किलर के रूप में किया जाता है। इसका इस्तेमाल जनरली स्केलेटल मसल पेन यानी मांसपेशियों के दर्द में, जॉइंट पेन यानी जोड़ों के दर्द में, बोन पेन यानी हड्डियों के दर्द में किया जाता है। जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें घुटनों में जो है सूजन व पेन होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, टूथेक यानी दांत के दर्द में, पोस्ट ऑपरेटिव पेन यानी सर्जरी या ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है उसमें, पोस्ट ट्रोमेटिक यानी किसी ट्रोमा या इंजरी की वजह से जो पेन होता है उसमें भी डाइक्लोफिनेक का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसकी डोज की बात करें तो एडल्ट में इसकी डोज 50 mg 6 हावरली या 75 mg 8 हावरली दिया जा सकता है। अब हम इसके टाइप्स की बात करें तो बेसिकली डाइक्लोफिनेक 2 फॉर्म्स में अवेलेबल है: डाइक्लोफिनेक सोडियम और डाइक्लोफिनेक पोटेशियम। डाइक्लोफिनेक सोडियम व पोटेशियम में क्या अंतर है? डाइक्लोफिनेक पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है और इसका एक्शन भी फास्ट होता है डाइक्लोफिनेक सोडियम के कंपैरिजन में। अब हम डाइक्लोफिनेक की मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो ये मार्केट में डाइपेन, डायनापार, वोवेरॉन आदि नामों से मार्केट में अवेलेबल है। अब इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 75 mg पर 3 ml के एम्पुल में आता है। इसके रूट की बात करें यानी किस रूट से ये बॉडी में दिया जाता है, जनरली इसे आईएम दिया जाता है, लेकिन इसकी एक प्रिपरेशन डाइक्लोफिनेक एक्यू को आईवी दिया जा सकता है। अब हम डाइक्लोफिनेक के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं एपिगैस्ट्रिक पेन, नोज़िया, वोमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, रैशेज आदि। अब हम डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन के कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी किन किन मरीज़ों को हम डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन नहीं लगा सकते। वो पेशेंट जो एनसेड क्लास की किसी भी मेडिसिन से हाइपर सेंसिटिव या एलर्जिक हैं, उन्हें हम डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन नहीं लगा सकते। हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक रिएक्शन जैसे ब्रोंकोस्पाज्म, शॉक, राइनाइटिस, अर्टिकेरिया वगैरह, ऐसी कंडीशन में भी हम डाइक्लोफिनेक नहीं लगा सकते। ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब होता है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें जो ब्रोंकाई होते हैं
उनमें स्पाज्म यानी सिकुड़न पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्रोंकाई है उसका डायमीटर छोटा हो जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन नहीं लगा सकते और प्रेग्नेंट वुमेन को भी हम डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन नहीं लगा सकते। और वो पेशेंट जिनमें पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम होती है उनमें भी डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि डाइक्लोफिनेक का एक्शन होता है कि वो स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं, जिससे पेप्टिक अल्सर में और ज़्यादा जलन वगैरह पेन वगैरह होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन नहीं लगा सकते। और जिन पेशेंट को लीवर, किडनी या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है उनमें भी हम डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन नहीं लगा सकते। ये सब हमने डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन के बारे में सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।